बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएंगे बेटी इन दरिंदों से? जब सरकार की योजनाओं पर सवाल उठने लगे तो समझ जाइए कि वो योजनाएं धरातल पर कितनी बुरी तरह से पस्त हुई होंगी। अब इसमें सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराइए जो योजनाओं को धरातल पर सही से लागू नहीं कर पाते, या सरकार को जिम्मेदार ठहराइए जो योजना को शुरू करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है और फिर मुड़कर उन योजनाओं की सुध नहीं लेती। लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी हो, पिस्ता आम आदमी ही है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया था, लेकिन ये नारा सिर्फ नारा ही रह गया। ना तो बेटियों को सुरक्षा मिल सकी, ना बेटियों को बचाया जा रहा है। सिरसा के एक गांव में पुलिस की लापरवाही ने एक परिवार से उनकी बेटी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। एक दलित नाबालिग का पहले तो अपहरण किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी दूध लेने गई थी, जब वो घर लौट रही थी तब उसका अपहरण कर लिया गया था। तो दूध लेने गई, कणक डोलू भर के लेके गई, दूसरी गई रास्ता में आई दुकान बेपरू पीसा लिया है बने बटो पीसा ले गए। मेरी बेटी दूधी कन गई है, दूधी जागे मेरी बेटी ने कूलर का आगे कुर्सी डाल के आगे दुकान में बिठा दी है, बाहर लड़का बैठे हैं। तो फिर मैं सभी आवे दुकान साना ने दूध गाल दियो, मेरी बेटी ने दूध को नहीं गालियो। मेरी बेटी ने जब दूध गालियो का 8:20 पर, जब मेरी बेटी 8:20 पर दूध लेके गई बड़ू चाली है। तो मेरी बेटी बैठे मुसाना भूमि के सर आई है, वहाँ से मेरी बेटी ने चुकी है। 8:30 बजे सही मेरी डाणी ने सारे जाके मेरी बेटी चिल्लाई है। फिर मैं बाजा दौड़ी करी है तो वो लड़का स्कूटर लेके आगे टप्पू निकल चुका। तो मेरे पास ना तो फोन ना मेरे पास कोई साधन। नाबालिग की मां ने ये भी बताया कि उन्हें धमकी भी दी गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते 3 दिन बाद उनकी बेटी का शव उन्हें मिला। परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने ही उनकी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर समय रहते पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो मासूम को बचाया जा सकता था, न दुष्कर्म होता न हत्या होती। पर रानियारी पुलिस आई, वहाँ पर माचा मंगा लिया, फिर वहाँ बैठ गए, पानी वगैरह चाय वगैरह पीने लगे और दूध दिन लड़की को नहीं ढूंढा सर। 2 घंटा लगे मेरे बारे में आगे दूधी को बन लिखवाया है। तो दूधी ने 3 पर सर पुलिस ने कार्रवाई करा तो मेरे बहन का अत्याचार कोई हुआ। सच्चाई कमी है जी, ये बात ही है जो मैं ये कहना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन पर तो यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिवार की बिना मर्जी के ही नाबालिग के दाह संस्कार की कोशिश कर मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ग्रामीणों ने शुक्रवार को नागरिक अस्पताल पहुंचकर धरना दिया और दाह संस्कार न करने की बात पर अड़ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। आया गया था उसी टाइम इन्होंने इंक्वायरी और FIR दर्ज करवा दी थी। उसके बाद शासन और प्रशासन SHO साहब ने इनको धमकाया भी है, अभी ऐसी जवान लड़कियां हम किस किस की इंक्वायरी करें। लेकिन शासन और प्रशासन की कमी है कहीं ना कहीं। मैं ये कह रहा हूँ अगर SHO ने कार्रवाई सही तरीके से की होती तो आज है ना ये घटना नहीं होती। लेकिन यही प्रशासन, अगर वो गुड़िया जब उठाई गई थी उसी टाइम ये प्रशासन लगा दिया तो यह वारदात नहीं होती। आज उस गुड़िया की लाश को देखे ना तो रोना आता है। आरोप है कि 3 दिन तक पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस मामले में गंभीर होती तो एक मासूम को बचाया जा सकता था। इस मामले ने सवाल खड़े कर दिए कि जिस पुलिस को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई वो उनकी शिकायत तक को गंभीरता से क्यों नहीं लेती। हरियाणा न्यूज के लिए सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।